तो आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर डिस्कशन ये है कोलाइडल केमिस्ट्री, और ये बीएससी पार्ट 2 ऑनर्स का कोर्स है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में ये आता है। ये जानने से पहले कि कोलाइड्स क्या है, जैसे कि हम शुरू में जानते थे कि सॉल्यूशंस होते हैं, सस्पेंशन होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, जिसमें कि एक डिस्पर्स फेज होता है और एक डिस्पर्शन मीडियम होता है। डिस्पर्स फेज यानी कि सॉल्यूट, एंड डिस्पर्शन मीडियम जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। इसी तरह से सस्पेंशन जो होता है, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि बड़े साइज के होते हैं और इजीली सेडिमेंट हो सकते हैं। तो इस तरह के जो पार्टिकल साइज वाले मीन्स डिस्पर्शंस होते हैं, इनको हम सस्पेंशन कहते हैं। और तीसरा जो होता है कोलाइड, कोलाइड का जो पार्टिकल साइज होता है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के इन बिटवीन होता है। 1 से 1000 नैनोमीटर के ये रेंज में फॉल करता है। अकॉर्डिंग टू द IUPAC डेफिनेशन, कोलॉइड जो होता है ये शॉर्ट सिनोनिम होता है कोलॉइडल सिस्टम का। और कोलॉइडल सिस्टम क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमोलिकुलर पार्टिकल्स जो कि एक मीडियम में डिस्पर्स होते हैं और उनका डायमेंशन जो होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर या 1 माइक्रोन के इक्विवेलेंट होता है। कोलॉइड कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है विच इज डिस्पर्स थ्रू अनदर सब्सटेंस वेरी इवनली टू द पॉइंट ऑफ इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल। पार्टिकल साइज जो कोलॉइड्स की होते हैं ये 2 तरीके से मिलते हैं। या तो हम रिड्यूस कर देते हैं, बड़े पार्टिकल को छोटा कर सकते हैं, कोलॉइडल साइज में ला सकते हैं, या बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको एग्लोमरेट करके हम इस रेंज में ला सकते हैं। जैसा कि ये आप पिक्चर्स देख रहे हैं जो मैंने इंटरनेट से कुछ ली है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में कोलॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी यूज़ करते हैं जो कोलॉइडल ही होती हैं। जैसे मिल्क, आपको लगेगा मिल्क एक सॉल्यूशन होता है, लेकिन नहीं, मिल्क एक काइंड ऑफ इमल्शन होता है, फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। इसी तरह से जो जेलीज होती है, टॉफीज, वो एक कोलॉइड का एग्जाम्पल होती है। पैरों को साफ करने के लिए जो प्यूमाइस स्टोन्स होते हैं वो एक तरह के कोलॉइड होते हैं, या फोम्ड मिल्क्स होते हैं। इवन आपका ब्लड भी जो होता है वो भी एक तरह का कोलॉइड है। यहाँ पे 2 तरह के कोलॉइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स और लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो लायोफिलिक मतलब क्या होता है? लायोफिलिक मतलब सॉल्वेंट एंड फिलिक मतलब लविंग। सो सॉल्वेंट लविंग कोलॉइड्स आर लायोफिलिक कोलॉइड्स। इसी तरह से लायोफोबिक जो होते हैं वो सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं। तो जो लायोफिलिक होते हैं वो इजीली प्रिपेयर होते हैं बिकॉज दे आर इजीली मिक्सड during the preparation with the liquid, and gelatin, gum, starch, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स का। इसी तरह से जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं वो टफ होते हैं बनाना, इसीलिए इसके लिए हमें स्पेशल केमिकल्स रिक्वायर होते हैं जिनको स्टेबलाइजर्स कहते हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि आर्सेनिक हो गया, आयरन हो गया, प्लैटिनम हो गया, इनके सोल्स को हम इनसे बनाते हैं। लायोफिलिक वर्सेस लायोफोबिक, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ टेबुलेटेड हैं। जैसे कि देख सकते हैं, जो लायोफिलिक होते हैं इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लायोफोबिक। लायोफिलिक का जो चार्ज होता है वो पीएच पे डिपेंड करता है, जबकि लायोफोबिक का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ऑफ द पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। लायोफिलिक जो होते हैं वो हाईली विस्कस होते हैं, लायोफोबिक जो होते हैं सेम होते हैं एज द मीडियम। लायोफिलिक कोलाइड्स जो होते हैं कैन बी रीऑब्टेन्ड, लेकिन लायोफोबिक अगर एक बार हमने इनको प्रेसिपिटेट में चेंज किया तो रिवर्स करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लायोफिलिक के केस में ये कैथोड एनोड की तरफ भी जा सकते हैं या कहीं भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन लायोफोबिक में या तो कैथोड की ओर जाएंगे या तो एनोड की ओर जाएंगे। लायोफिलिक का जो सरफेस टेंशन होता है वो डिस्पर्शन मीडिया से कम होता है, लेकिन लायोफोबिक का ऑलमोस्ट सेम होता है। यहाँ पे हम कोलाइडल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडिया कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि अगर गैस और गैस का होता है तो ऐसा कोई कोलाइड जाना नहीं जाता, लेकिन हाइड्रोजन और नियॉन के मिक्सचर को हम कोलाइड मान के चल सकते हैं। इसी तरह गैस और लिक्विड का जो मिक्सचर होता है या कोलाइडल सस्पेंशन होता है, इसको हम लिक्विड एरोसोल्स कहते हैं। फिर गैस और सॉलिड का होता है जिसको सॉलिड एरोसोल कहते हैं। लिक्विड और गैस को हम फोम कहते हैं, लिक्विड को इमल्शन कहते हैं, जैसे मिल्क आपका। फिर लिक्विड और सॉलिड को हम सोल्स कहते हैं। सॉलिड और गैस को सॉलिड फोम कहते हैं, सॉलिड लिक्विड को जेल, सॉलिड का सॉलिड सोल होते हैं, जैसे क्रैनबेरी ग्लास। अब बात करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स की, कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो पहला जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूलर रिपल्शन होता है, जो कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एनी ओवरलैप बिटवीन हार्ड पार्टिकल्स होता है। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, जो कि कोलाइडल पार्टिकल्स के बीच में होता है दैट कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज और
इस वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। द चार्ज एंड मोबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड डिस्पर्स स्पेस आर फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस इंटरेक्शन। वैंडरवाल्स फोर्सेस क्या होते हैं? वैंडरवाल्स फोर्सेस में दो तरह के डायपोल्स का इंटरेक्शन होता है। ये डायपोल आपके परमानेंट भी हो सकते हैं, इंड्यूस भी हो सकते हैं। इवन कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन के फ्लक्चुएशन से भी एक टेम्पररी डायपोल फॉर्म होता है, और वो डायपोल जो होता है दूसरे मॉलिक्यूल के में भी डायपोल का इंडक्शन करता है। तो डायपोल इंड्यूस डायपोल टाइप का भी इंटरेक्शन होता है। इसी तरह से एंट्रोपिक फोर्स होता है। एंट्रोपिक फोर्स जैसा कि हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो होता है वो हमेशा इंक्रीज करता है, और कोई भी सिस्टम जो होता है वो मैक्सिमम एंट्रोपी की ओर मूव करता है फॉर देयर स्टेबिलिटी। तीसरा होता है लास्ट जो है वो स्टेरिक फोर्स है, जो कि पॉलीमर के केस में मिलता है। कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसके सराउंडिंग में काफ़ी ढेर सारे चार्ज होते हैं, और ये चार्ज जो होते हैं आपस में एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करता है। कोलाइड्स बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इनका मेनली दो तरीका होता है। एक होता है डिस्पर्शन मेथड, और दूसरा जो होता है वो कंडेंसेशन मेथड होता है। डिस्पर्शन मेथड में हम क्या करते हैं, हम लार्ज पार्टिकल्स को रिड्यूस करते हैं टू कोलाइडल साइज बाय मैकेनिकल सब डिविजन ऑफ लार्जर पार्टिकल्स और बाय डिसोल्यूशन इन द केस ऑफ लायोफिलिक सोल्स। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं दो तरह के डिस्पर्शन हमने दिखाए हैं। एक मैकेनिकल डिस्पर्शन है जिसमें कि हम बड़े साइज के पार्टिकल को मैकेनिकल ट्रीटमेंट के थ्रू छोटे साइज में चेंज कर रहे हैं, और दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन है, जिसको कि हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी कहते हैं। कंडेंसेशन मेथड जो होता है ये टेक प्लेस ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स इनटू द कोलाइडल पार्टिकल्स। इनमें कई तरह के फिनोमिना है, जैसे यहाँ लिस्ट किए गए हैं। चेंज ऑफ द फिजिकल स्टेट, एक्सचेंज ऑफ द सॉलिड, केमिकल मेथड्स जैसे कि डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। पहला जो दिया है मैंने यहाँ ऑक्सीडेशन मेथड, जिसमें कि H2S और O2 के बीच की रिएक्शन की वजह से हमें H2O और 2S यानी कि सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन मिल रहा है। इसी तरह से सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम के सोल्स जो होते हैं वो रिडक्शन बाय हाइड्रोजन के थ्रू मिलते हैं उनके सॉल्ट्स के। फेरिक और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स के सोल्स मिलते हैं बाय बॉइलिंग द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ देयर क्लोराइड्स। और लास्ट में जो आर्सेनस सल्फाइड है ये H2S को पास करते हैं हम जब आर्सेनस ऑक्साइड से, तो डबल डिकम्पोजिशन के थ्रू हमें मिलता है। यहाँ पे हम कोलाइडल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडिया कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि अगर गैस और गैस का होता है तो ऐसा कोई कोलाइड जाना नहीं जाता, लेकिन हाइड्रोजन और नियॉन के मिक्सचर को हम कोलाइड मान के चल सकते हैं। इसी तरह गैस और लिक्विड का जो मिक्सचर होता है या कोलाइडल सस्पेंशन होता है, इसको हम लिक्विड एरोसोल्स कहते हैं। फिर गैस और सॉलिड का होता है जिसको सॉलिड एरोसोल कहते हैं। लिक्विड और गैस को हम फर्स्ट हाफ के लिए हमने अभी आपको इतना बताया है, और अभी हम आज शाम तक में आपको प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स और प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।